Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome to all of you in the online class of FEI. Dear students, today we are going to discuss very interesting topic, that is rainbow, and it will be the lecture number 6 of the chapter Human Eye and the Colorful World. तो students, rainbow के बारे में आज हम discuss करेंगे कि what is rainbow. तो students, rainbow क्या है? ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है सनलाइट का जो अपीयर होता है किसमें, स्काई में. सो व्हाट इज रेनबो? इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई. रेनबो क्या है? ये एक आर्च है ऑफ 7 कलर्स की जो विजिबल होती है किसमें, स्काई में, जो प्रोड्यूस होता है डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये जो रेनबो है ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है. दैट मीन्स इसमें भी 7 कलर्स बनते हैं. ये हम आर्टिफिशियली नहीं करते हैं, ये नेचुरली होता है. सनलाइट को स्पेक्ट्रम बनता है. सनलाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, जिसको हम रेनबो फिर कहते हैं. तो ये क्या है? नेचुरल स्पेक्ट्रम है सनलाइट का, और ये अपीयर होता है किसमें, स्काई में. तो रेनबो जो है ये एक आर्च जैसी है 7 कलर्स की, जो प्रोड्यूस होती है क्योंकि सनलाइट को डिस्पर्शन होता है किससे, रेन ड्रॉप से, जो एटमॉस्फेयर में होते हैं. तो रेनबो का हम देखते हैं व्हेन इट इज फॉलिंग रेन, व्हेन इट इज रेनफॉल. तो रेनफॉल के दौरान जब रेनफॉल होती है तो उस दौरान कुछ रेन ड्रॉप्स एयर में होते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में होते हैं, तो रेन के, ठीक है. और जो ही वहां पे सन भी निकलता है तो ये सनलाइट इन रेन ड्रॉप्स पे पड़ती है. और ये जो व्हाइट लाइट सन की है ये किस पे पड़ती है, रेन ड्रॉप्स पे. वो रेन ड्रॉप एक्ट्स एज स्मॉल प्रिज्म्स, रेन ड्रॉप्स एक्ट करते हैं स्मॉल प्रिज्म्स. तो वो लाइट को डिस्पर्स करते हैं, डिस्पर्शन होता है, और साथ ही ये लाइट रिफ्रैक्ट भी होते हैं, और फिर जो रेनबो बनता है. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे पहले ये हम क्लियर करेंगे कि रेन ड्रॉप्स एक्ट एज टाइनी गिलास प्रिज्म्स एंड दे स्प्लिटिंग द सनलाइट इनटू स्पेक्ट्रम. वो स्प्लिट करते हैं सनलाइट को 7 कलर्स में. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझ में आएगा. देखिए ये सन है, तो सन इमिट्स लाइट. तो ये सनलाइट पड़ती है किस पे, इस रेन ड्रॉप पे. ये जो आप सर्कुलर पाथ, ये जो आप सर्कुलर देख रहे हैं, इट इज अ वाटर ड्रॉप, इट इज एन रेन ड्रॉप, इट इज अ रेन ड्रॉप इन द एटमॉस्फेयर. अब जब इस पे व्हाइट लाइट पड़ती है, तो मैंने भी आपको बोला ये जो रेन ड्रॉप है, इट एक्ट्स एज टाइनी प्रिज्म. इसमें जब लाइट पड़ती है तो ये स्प्लिट होती है, ये व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स. तो 7 कलर्स जब ये बनते हैं, तो जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो अगेन जब इस सरफेस पे ये पहुंचती है, जब ये 7 कलर्स इस वाले सरफेस पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम होता है. यानी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. यानी ये, लेकिन ये तो सारे के सारे कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं. यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम होता है. तो अगेन इसको रिफ्रैक्शन होता है, अगेन इसको क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है. तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा अर्थ पे, तो वो उसको क्या दिखेगी, 7 कलर्स. तो उस 7 कलर्स को क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं. तो ये वायलेट है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो 7 कलर्स बनते हैं, विबगॉयर बनता है. इसी को क्या कहते हैं, इसी को रेनबो कहते हैं. जी हाँ स्टूडेंट्स, आई रिपीट ताकि आपको अच्छी समझ में आएगा. डियर स्टूडेंट्स, रैनिंग के दौरान ये जो रेन ड्रॉप एटमॉस्फेयर में होता है, तो इस पे सनलाइट पड़ती है, ये स्प्लिट होती है 7 कलर्स में. तो इसको क्या होता है, डिस्पर्शन होता है, और इसको रिफ्रैक्शन भी होता है. फिर इस सरफेस, इस वाले साइड पे जब ये पहुंचते हैं ये 7 कलर्स, इसको रिफ्लेक्शन होता है. लेकिन ये सारे के सारे कलर्स रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं. अब देखिए इसको आगे रिफ्रैक्शन होता है. तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा अर्थ पे, तो उसको 7 कलर्स दिखते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वेरी गुड, इसको रेनबो कहते हैं.
तो डियर स्टूडेंट्स ये रेनबो था, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब दूसरा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by the earth's atmosphere is called as atmospheric refraction। यानी जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट को अर्थ एटमॉस्फेयर से, तो उसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, इट हैज एयर इन लेयर्स ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, इसमें एयर होता है, लेकिन इस एयर की डेंसिटी वेरी होती है फ्रॉम हाइट टू हाइट। यानी हाइट इंक्रीज होने से इसकी डेंसिटी भी वैरी होती है। तो स्टूडेंट्स जो एयर होता है अपर एटमॉस्फेयर में, वो ऑप्टिकली रियरर होता है, यानी उसमें वाइड इसमें सनलाइट की स्पीड ज्यादा होती है। एंड एयर इन द लोअर एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के नजदीक यानी जो लोअर एटमॉस्फेयर, जो एयर लोअर एटमॉस्फेयर में होगा, उसकी क्या होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, वो ऑप्टिकली डेंसर होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी। और जो अपर एटमॉस्फेयर में जो अर्थ होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, दैट मींस वो ऑप्टिकली रियरर होता है। तो स्टूडेंट्स फिर क्या होता है, जब एयर एक लेयर, जब व्हाइट लाइट या सनलाइट एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से दूसरी लेयर में चला जाता है, तो ऊपर वाली लेयर में उसकी स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि दैट इज ऑप्टिकली रियरर मीडियम। अब जो उसके नीचे एयर लेयर जो होते हैं, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो अब लाइट किसमें एंटर होती है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो इसको बैंड होता है। इस बैंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन दिस रिफ्रैक्शन टुक प्लेस या दिस रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, सो इट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट लेयर्स हैं अर्थ के, तो एटमॉस्फेयर के। यहाँ डेंसिटी अर्थ के नजदीक की ज्यादा है, यहाँ कम, यहाँ उससे भी कम, यहाँ उससे भी कम। तो ज्यादा जितना हम दूर दूर जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी डिक्रीज होती है। जितना हम हाई लेवल पे जाएंगे, जितना हम मतलब हाई आल्टीट्यूड पे जाएंगे, इस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी डिक्रीज होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो ये देखिए, ये सनलाइट आती है, तो इसको एक लेयर से दूसरी लेयर में जाना है, इसको बैंड होता है, फिर अगेन नेक्स्ट लेयर में जाना है, फिर अगेन नेक्स्ट लेयर ऑफ दिस अर्थ एटमॉस्फेयर में जाना है, तो इसको बैंड होता है। तो इसको बैंडिंग को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चूंकि ये रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, सो इट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, आज हमने रेनबो डिस्कस किया और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और ये रेनबो कैसे बनता है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।